देखिए, एक पंचायत मंत्री जो हैं वो इस बात को जो है अपना समझें कि पंचायती राज में चुनाव व्यवस्था होती है, लोग फैसला करते हैं, लोग चुन के भेजते हैं पंचायत को, सरपंच को। वो लोग ही इस बात का फैसला करते हैं कि कोई अगर ईमानदारी से काम करेगा तो लोग उसको दोबारा से चुनेंगे, और अगर कोई ईमानदारी से काम नहीं करता पंचायत स्तर पे तो हमारे देश की प्रजातंत्र में सीधा फैसला लोगों के हाथ में होता है। अगर सरपंचों को कोई राइट्स देने ही नहीं थे, कोई अधिकार देने ही नहीं थे, मात्र 2 लाख के अधिकार में क्या सरपंच को कौन कराएगा, तो फिर ये चुनाव क्यों कराए? और क्या ये भ्रष्टाचार का केंद्रीकरण नहीं है? इस बात का कौन सर्टिफिकेट दे रहा है कि भाई ये जो है केंद्रीय स्तर पे जो ठेके जो दिए जाएंगे उसमें वो ईमानदार होंगे? इस बात का कौन सर्टिफिकेट दे रहा है? ये तो ऐसी पार्टी है, जेजेपी पार्टी और बीजेपी के साथ गठबंधन, इनका तो जब से प्रदेश में आया तो भ्रष्टाचार के मामले में हरियाणा नंबर 1 पे पहुंच गया। तो क्या लाइसेंस आपको दिया जाए भ्रष्टाचार का? क्या बीजेपी ने जब जेजेपी के साथ समझौता किया तो क्या जेजेपी को भ्रष्टाचार का समझौता दिए? शराब घोटाला, एक्साइज घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, धान घोटाला, ये सारे घोटाले क्यों आपके जो महकमे है आपकी पार्टी के पास, उसमें सामने ऐसे घोटाले क्यों सामने आ रहे हैं? तो क्या आपको लाइसेंस दिया गया है? प्रदेश की जनता ने तो नहीं दिया था लाइसेंस। ये सरपंचों का जो अधिकार है, सरपंचों की जो अधिकार हैं, पंचायती राज की जो अधिकार हैं, वो भारत के संविधान में अमेंडमेंट लाके पंचायती राज सिस्टम को समय समय मजबूत किया गया है। देश के विभिन्न प्रदेशों में कई जगह तो भाजपा की सरकारें हैं। आत्ममंथन करें कि सरकार की भाजपा की बाकी सरकारों में सरपंचों को अधिकार मिले हुए हैं, ये हरियाणा में क्यों? तो इसमें हम सरपंचों के साथ हैं। अभी मैं शायद अभी जब निकलेंगे यहाँ से, समय होगा तो सांपला धरने पे भी जाके समर्थन करेंगे। जींद के धरने पे मैंने जाके समर्थन किया था। ये सरपंचों के अधिकार में सरकार को वृद्धि करनी चाहिए। अच्छा, होना चाहिए एनसीआर एरिया के लिए। देखिए, एक था एनसीआर प्लानिंग बोर्ड। जब यूपीए सरकार थी तो एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के माध्यम से एनसीआर क्षेत्र के विकास के लिए व्यापक बजट का प्रावधान किया जाता था। यहाँ तक कि हमारे यहाँ केवल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, सड़कें आप देखो, बहुत सी सड़कें एनसीआर की उस समय जो है 4 लेन सड़कों का उस दिन ग्रांट आई थी, गांव के बाईपासेस की ग्रांट आई थी पूरे एनसीआर क्षेत्र में। और कई शैक्षणिक संस्थाओं में भी, इवन ये जो हमारी जो यूनिवर्सिटी है यहाँ पे रोहतक में जो बनी, इसके अंदर भी एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने जो है अपना कुछ ना कुछ बजट दिया था। इस अपना जो रोहतक में जो नई यूनिवर्सिटी बनाई थी, अब एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से पिछले 8 साल में इस सरकार ने कोई भी प्रोजेक्ट मंजूर नहीं कराया। लगभग एनसीआर प्लानिंग जो है बोर्ड का ना जो सदुपयोग किया गया, और ऊपर से जो ऊपर की सरकार है उन्होंने भी उसकी वजह से बजट धीरे धीरे उसका कम कर दिया। तो ये पूरा कितना नुकसान है आप अंदाज़ा लगाओ। यहाँ तक कि जो है एनसीआर के विकास के लिए, हरियाणा की बात कर रहा हूँ मैं, हरियाणा में एनसीआर के विकास के लिए जो कार्य होने चाहिए थे, मेट्रो का विस्तार होना चाहिए था, आरआरटीएस का उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। आरआरटीएस यूपीए सरकार के समय कमलनाथ जी मंत्री थे, हमने दिल्ली को चारों तरफ आरआरटीएस से जोड़ने की योजना बनाई थी। एक योजना दिल्ली से हिसार तक रैपिड रेल ट्रांसिट सिस्टम, आरआरटीएस मतलब रैपिड रेल ट्रांसिट सिस्टम, जो मेट्रो से तेज चले, और मगर मेट्रो अथॉरिटी की ट्रेन हो, रेलवे की नहीं, डेली पैसेंजर्स के लिए। दिल्ली से हिसार मंजूर हुई थी उस समय, दिल्ली से पानीपत मंजूर हुई थी उस समय, दिल्ली से अलवर हुई थी मंजूर, और दिल्ली से मेरठ हुई थी। अब हरियाणा में ऐसी सरकार आ गई कि ये जो 3 थी, दिल्ली से पानीपत, दिल्ली से अलवर वाया गुड़गांव रेवाड़ी, और दिल्ली से हिसार वाया रोहतक, इन 3 का तो कहीं जिक्र ही नहीं। फाइल ही मुख्यमंत्री जी वही महम वाला सवाल करेंगे, रेल की लाइन वाला, मैं उनसे कहूँगा कि जी फाइल भेजनी पड़ेगी। और दिल्ली से मेरठ का उद्घाटन हो रहा है, जो है आप समझें, वहाँ भी हो सकता है भाजपा की सरकार हो, मैं उसमें नहीं जाना आता, मैं राजनीति से ऊपर उठ के बात कर रहा हूँ। वहाँ मेरठ का आपका हाईवे भी बन गया 8 लेन, हमने यहाँ 6 लेन हाईवे कब बना दिया था मेरठ का, तो कहीं वहाँ पे काम भी शुरू नहीं हुआ था। और वहाँ पे मेट्रो भी पहुँच गई मेरठ तक,
वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन रहा है, औद्योगिक क्षेत्र भी लग रहे हैं। नोएडा में विकास हो रहा है, गुड़गांव का जो निवेश आ रहा था वो नोएडा चला गया।